हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक अपने स्मार्टफोन से HTML के अंदर आप एक अच्छी सी टेबल कैसे बना सकते हो। टेबल बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। जिस समय आप पूरी वीडियो को वॉच कर लोगे, आप किसी भी तरीके की टाइम टेबल हो, चाहे आपका टाइम टेबल हो, आपका रिजल्ट हो, मार्कशीट हो, कुछ भी हो XYZ, आप बना सकते हो HTML के अंदर, वो भी कलरफुल टेबल बनाना मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सिखाते हैं HTML के अंदर टेबल बनाना, वो भी मोबाइल से। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों आज हम लोग अपने मोबाइल से ही पूरी टेबल बनाएंगे, वो भी HTML के अंदर। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना तो आप जीवन भर के लिए कभी भी कोई भी टाइप की टेबल, किसी भी प्रकार की टेबल आप HTML से अपने से मोबाइल से बना सकते हो। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखिए, तरीका तो एक ही होता है कोई भी टेबल आपको बनाना हो, ठीक है। अगर मैं जो टेबल यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, आपने उसको बनाते हुए देख लिया कि मैं किस तरीके, कौन सा टैग कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और उस टैग से क्या चीज़ यूज़ हो रही है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि इस टैग को मैं यूज़ करके कैसी टेबल बना सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से अपनी मार्कशीट, टाइम टेबल या फिर कोई भी टाइप की टेबल बना सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, आपको दिखा दूँ कुछ इस तरीके से अभी आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, मैंने एक मार्कशीट बनाई हुई है, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है यूपी बोर्ड 2021, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो और अब यहाँ पे साइड में मार्क्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो पूरी मैंने यहाँ पे एक तरीके से मार्कशीट तैयार करी है। इधर जो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का कोड होगा, फिर सब्जेक्ट का नाम होगा, फिर यहाँ पे मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और जितने आए हैं आपके पेपर में वो, और इधर आपकी ग्रेड, ठीक है। तो ये सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे और ये सारी मार्कशीट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी कोडिंग करी, सारी कोडिंग मैं आपको हटा दूंगा आपके सामने ही, और पूरा A to Z आपके सामने नए तरीके से बनाकर आपको एक एक पॉइंट, एक एक टैग के बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो चलिए सारी कोडिंग हटा देते हैं और आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने गैलरी में स्क्रीनशॉट ले लिया है। सेम टू सेम ऐसे ही आपको बना के दिखाऊँगा। अगर आप इसको देख लेते हो तो हर तरीके की बनाना सीख जाओगे। तो चलिए आपके सामने ये सारी कोडिंग हटा देता हूँ, फिर आपको आगे कोडिंग करके दिखाता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैंने सारी कोडिंग हटा दी है। अब आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे सिर्फ HTML की बॉयलर प्लेट खुली हुई है। ऊपर डॉक टाइप HTML मैंने डिफाइन कर दिया है। HTML टैग स्टार्ट है, हेड टैग के अंदर टाइटल पड़ा हुआ है टेबल, और यहाँ पे बॉडी टैग में कुछ भी नहीं है, सारी कोडिंग बॉडी टैग के अंदर होने वाली है। सर्वप्रथम सबसे पहले जब टेबल बनाना होता है तो टेबल टैग ओपन करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक टेबल टैग ओपन करना होगा कुछ इस तरीके से, और बॉडी के अंदर ही सारे काम होंगे, ठीक है। तो चलिए टेबल टैग को ओपन करते हैं। मैंने टेबल टैग ओपन किया, और यहाँ पे जो आपको एक चीज़ मैं ये और बता दूँ कि टेबल टैग के साथ एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा। एट्रीब्यूट का क्या नाम है? बॉर्डर। आप ये देख सकते हो, ये बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट यूज़ हुआ। इससे क्या होता है, इससे आपकी, जैसे मान लीजिए अभी टेबल सिंपल ऐसे आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें जो ये कॉलम्स देखते हो ऐसे ऐसे लाइनें बनी रहती हैं, इसी को बॉर्डर कहते हैं। अगर बॉर्डर यूज़ नहीं करोगे तो ये लाइंस बन के नहीं आएंगी, बिल्कुल आपकी प्लेन यहाँ पे बनेगी टेबल। तो यहाँ पे बॉर्डर में 0 को हटा के यहाँ पे 1 दे देना है कि एक, मतलब जिस हिसाब से आपको बॉर्डर गाढ़ा रखना है तो 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, वैसे एक ही दिया जाता है। अब यहाँ पे टेबल टैग ओपन हो गया है। चलिए अब स्टार्टिंग कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग टेबल ओपन करने के बाद में, अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है। अब टेबल रो ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे TR ओपन करेंगे, टेबल रो, और टेबल जो टैग ओपन होता है वो क्लोज भी होता है, ये आपको पता होगा। टेबल रो के अंदर अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको मैं दिखाऊं कि अगर यहाँ पे जो इमेज है इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। सबसे पहले ये जो होती हैं, ये लंबी लंबी लाइनें जो होती हैं, जो मैं ऐसे से खींच रहा हूँ, इनको कहते हैं रोज। आपको रो और कॉलम में पहले फ़र्क मैं थोड़ा समझा दूँ, जिससे आपको मेरी बातों में क्लियर बिल्कुल समझ में आए। जो ऐसी बिल्कुल ऐसी लाइन खींच रही है, ठीक है, लंबी लंबी चेक लाइन, ठीक है, इनको कहते हैं रो। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक है। जब इन लाइंस में ऐसे से लंबे लंबे डंडे खींच जाते हैं ऐसे ऐसे, तो इनको कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। अब ये कॉलम्स बन चुके हैं। जब तक ये ऐसे रहेंगे तब तक ये रो कहलाएंगे। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। जब इसमें से लंबे लंबे डंडे खींच जाएंगे, बॉक्स बन जाएंगे, तो इनको कॉलम्स कहेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे फोटो दिखाएं तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे एक ये रो दिख रही है, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो, 7 रो, कुछ इस मिला के, मतलब सारी मिला के 7 रो है। और कॉलम्स देखिए, एक रो में कितने कॉलम्स हैं। अगर मैं बात करूँ कि एक कॉलम
2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम। एक रो के अंदर टोटल कितने 6 कॉलम्स हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 कॉलम्स हैं, आप गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स बन रहे हैं। अब पहले हम लोग एक टेबल रो बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ये रो आपकी खींचेगी तभी तो कॉलम्स बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग एक रो बनाते हैं, ठीक है। तो TR ओपन कर लिया, इससे टेबल रो बन चुकी है। अब इसके अंदर हम लोगों को कॉलम्स बनाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ पता चल रहा होगा, जो ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं थोड़े हल्के लग रहे हैं, तो इनको हम लोग टेबल डाटा से डिफाइन करेंगे। और जो ये ऊपर आप देख रहे हो ये थोड़ा डार्क दिख रहा है, ये जो दिख रही है थोड़ा हेडिंग दिख रही है, ठीक है। ये गाढ़े टेक्स्ट से लिख के आ रहा है ब्लैक कलर का, तो ये हमारी हो गई टेबल हेडिंग। इनको TH से डिफाइन करेंगे। जो हल्का टेक्स्ट है उसको TD से, मतलब टेबल डाटा से, और जो गाढ़ा है उसको टेबल हेडिंग से। इतना आपको क्लियर हुआ? ओके, तो ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले टेबल हेडिंग लेंगे। टेबल हेडिंग ले लिया, अब उसके बाद में टेबल हेडिंग का नाम रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे टेबल हेडिंग में क्या नाम दिया हुआ है, यूपी बोर्ड 2021, तो यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा मैं फास्टली यहाँ पे काम करूँगा, क्योंकि आपको समझाने के साथ साथ वीडियो की लेंथ भी मेरे को देखनी होगी कि इतनी बने जितना आप देख सको। तो यहाँ पे सबसे पहले 2021 अगर रखा गया है, तो यहाँ पे अब थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके का आपको देखिए, ये जो लाइनें बन के आ रही हैं ये आपकी बॉर्डर एट्रीब्यूट की वजह से आ रही हैं, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एक कॉलम, एक यहाँ पे टेबल रो बना लिया है, जिसके अंदर टेबल हेडिंग आ गई है। अब यहाँ पे टेबल हेडिंग जो पहली वाली है, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो आप देख रहे हो इसमें कोई भी कॉलम्स नहीं दिख रहा है। पहली वाली में यूपी बोर्ड 2021 यहाँ लिखा है, यहाँ पे आपको ये जैसे ये कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके कॉलम होने चाहिए, पर यहाँ पे कॉलम नहीं दिख रहे हैं। तो कॉलम क्यों नहीं दिख रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे हम लोग ने ये जितने भी कॉलम्स हैं सबको प्लस कर दिया है, मतलब जोड़ दिया आपस में। जब सारे कॉलम्स जुड़ जाएंगे तो इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी। तो चलिए यहाँ पे कॉलम्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे कोल स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ होगा। कहाँ होगा, टेबल हेडिंग के बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेना है, फिर लिखना है कोल COL स्पैन, कोल स्पैन, और कितनों को जोड़ना है 6। फिर से गिन लेते हैं, देखिए यहाँ पे 6 कॉलम्स है ना। देखिए अगर यहाँ पे होता तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम जुड़ते, तब जाके 6 बॉक्स तैयार होते हैं। हमको 6 को एक साथ जोड़ना है, तो यहाँ पे 6 कॉलम्स बना देते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ फटाफट से हम लोग को नया टेबल रो क्रिएट करना है। एक टेबल रो में हम लोगों ने क्या लिखा, एक टेबल रो में हम लोगों ने लिखा यूपी बोर्ड 2021। अब दूसरी में क्या क्या लिखना है, दूसरी में लिखना है सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम ऑब्टेन्ड और ग्रेड, ये लिखने हैं, ठीक है। ये सेकंड रो में आएगा। तो सेकंड रो में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, TR ओपन किया, और अब इसके अंदर हम लोग टेबल हेडिंग ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को टेबल हेडिंग देनी है। तो सबसे पहले एक टेबल हेडिंग ओपन करेंगे जिसमें हम लोगों ने लिखा था सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँगा। अगर आपको थोड़ा जल्दी हो रही हो तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो और उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसा होगा आपको मैं दिखाता चलूँगा। सब्जेक्ट कोड लिखा, सब्जेक्ट कोड पहले यहाँ पे दिया हुआ है या फिर नहीं, देखिए सब्जेक्ट कोड सबसे पहले दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट नेम, फिर मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। तो ये सब टेबल हेडिंग होती हैं जो डार्क कलर से लिखी जाती हैं। इतना हो गया। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर यहाँ पे टेबल हेडिंग ओपन होगी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से उस वाली में लिखा था सेम टू सेम हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। तो सब्जेक्ट नेम, ओके, इतना लिखा। टेबल हेडिंग क्लोज कर देंगे। क्लोज करना बिल्कुल मत भूलिए, नहीं तो आपकी टेबल बन नहीं पाएगी दोस्तों। फिर नया टेबल हेडिंग ओपन करेंगे, तो TH ओपन किया। अब यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स था MIN, मिनिमम मार्क्स MARKS मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, तो यहाँ पे टेबल हेडिंग और फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स MAX मैक्सिमम मार्क्स, ओके। अब यहाँ पे उसको भी क्लोज करते चलेंगे। सारी क्लोज ज़रूर होंगी, ये ध्यान दीजिए जितने भी टैग हो रहे हैं। अब मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स के बाद क्या क्या था, उसके बाद में देखिए यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड था और ग्रेड था। तो आप देख सकते हो ये और ये भी और बनाना बकाया है। ये सारे यहाँ पे कॉलम्स बन रहे हैं टेबल रो के अंदर। और टेबल रो नंबर कौन सी है, सेकंड। तो फिर यहाँ पे TH ओपन करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स MARKS मार्क्स, उसके बाद ऑब्टेन्ड
ऑप्टेंड, ठीक है। तो जितने आप नंबर लाते हो उनको ऑप्टेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे इतने नंबर जो आएंगे वो सारणी में चढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ग्रेड, तो यहाँ पे TH, ठीक है, और फिर यहाँ पे GRADE ग्रेड, और उसके बाद में यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे टेबल हेडिंग क्लोज हो गई। इतना हुआ, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर का सेक्शन आप देख सकते हो तैयार हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको पूरा और डिजाइन करेंगे तो और अच्छे से आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो 2021 लिखा था यहाँ पे यूपी बोर्ड लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे यूपी बोर्ड लिख लेते हैं। मान लीजिए यूपी बोर्ड के लिए बना रहे हैं, आप किसी और बोर्ड के लिए बना रहे हो तो उसको बना सकते हो, यूपी बोर्ड 2021। अब यहाँ पे इसको प्ले करते हैं कोड को, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। अब इसको और भी अच्छा भी बनाएंगे, कलर वलर इसमें भरने हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट काम क्या होता है, सबसे पहले समझिए, ये ऊपर वाली रो बन गई, सेकंड नंबर की रो बन गई। अब इसके बाद थर्ड नंबर की रो में जो मार्क्स भरे हुए हैं उनको भरेंगे। पहला हिंदी का सेक्शन है पूरी रो में, फिर इंग्लिश का, फिर मैथ का, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हिंदी के लिए। अब यहाँ पे नई रो तैयार होगी, रो नंबर 3 है। तो यहाँ पे टेबल रो 2 हो चुकी है, तीसरी टेबल रो ओपन करेंगे, TR ओपन किया। और अब यहाँ पे इसके अंदर अब हम लोग टेबल हेडिंग मतलब TH नहीं यूज़ करेंगे, आप टेबल डाटा यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पे टेबल हेडिंग यूज़ हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे टेबल हेडिंग बन रही थी। अब यहाँ पे टेबल हेडिंग का कोई काम नहीं है, टेबल डाटा ही यूज़ किया जाएगा। तो TR के अंदर TD ओपन करते हैं, और सबसे पहले हम लोगों को जो कोड है वो डालना होगा 101 सब्जेक्ट का कोड। फिर TD ओपन करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोगों का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसको डालते हैं, हिंदी सब्जेक्ट डाल दिया, ओके। अब यहाँ पे हिंदी के बाद में, उसके बाद में मिनिमम मार्क्स कितने थे और मैक्सिमम कितने थे वो भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर TD ओपन करते हैं, मिनिमम 35 थे, तो आपको मैं दिखाता चल रहा हूँ कि क्या क्या मैं भर रहा हूँ। मिनिमम 35, मैक्सिमम 100, और यहाँ पे ऑप्टेन 85। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले मिनिमम जो मार्क्स थे 35 थे, ओके, और फिर उसके बाद में मैक्सिमम 100, ओके। तो TD ओपन किया यहाँ पे भी, और मैक्सिमम में भरेंगे 100, और उसके बाद में यहाँ पे फिर TD क्लोज करेंगे। तो जो मैं कर रहा हूँ आपको सेम टू सेम करना है। और ग्रेड में हम लोग को भरना A ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे TD ओपन किया और A ग्रेड यहाँ पे भर देंगे। अब सेम टू सेम ऐसे ही और भी हम लोगों को सब्जेक्ट के लिए बनाना पड़ेगा। अभी आप इतना समझिए कि ये वाली लाइन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ऐसी 4 लाइन और बनानी है। कौन कौन सी? इंग्लिश के लिए बनानी है, मैथ्स के लिए बनानी है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, 4 बनानी है। क्योंकि यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये वाली रो कंप्लीट हो चुकी होगी। आप देख सकते हो नंबर चढ़ चुके हैं, सिर्फ ग्रेड अभी नहीं चढ़ा है। तो ग्रेड को यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम मार्क्स भर लेते हैं, फिर ग्रेड चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों का ऑब्टेन था वो 86 है, तो 86 भर देते हैं और यहाँ पे फिर उसके बाद चढ़ाते हैं। तो इस जगह पे होगा 86, ओके। अब यहाँ पे ग्रेड भरेंगे, TD ओपन किया और TD ओपन करने के बाद में ग्रेड A। अब यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी तरीके उसी तरीके बन रही है टेबल। अभी आपको पूरे अच्छे से ना समझ में आ रहा हो तो डेस्कटॉप मोड हटा दूँ तो कुछ इस तरीके से आपको शो होगी थोड़ा बढ़िया से। अब यहाँ पे आगे की चीज़ें हम लोग को कवर करनी है, सेम टू सेम इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे पूरे को, जितनी TD यहाँ पे ओपन की है, और TR को भी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पूरा इतने को, और यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद आप पेस्ट करते चलेंगे। TR के बाद यहाँ पे नीचे आ गए और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद में अब हम लोगों को बस यहाँ पे 101 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 102 लिखना पड़ेगा। जो यहाँ पे है वो यहाँ पे सही करते चलेंगे, ठीक है। तो बस हम लोगों को चेंजमेंट करना 102 किया। अब यहाँ पे हिंदी के लिए नहीं इंग्लिश के लिए किया गया है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। सेम टू सेम हम लोग अब कॉपी पेस्ट करके थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको उसको समझने में थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो, पर कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। 86 मार्क्स यहाँ पे थे तो अब यहाँ पे 87 कर देंगे। बस आपको ये ध्यान देना है कि जितने मार्क्स हो उतने ही करिएगा। अभी इंग्लिश में 86 थे तो 86 लिखना यहाँ पे ज़रूरी है, तो यहाँ पे 86 लिख देते हैं और आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हो। ऊपर जो हमारा हिंदी में मार्क्स था यहाँ पे 85 कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे बाकी कंप्लीट होता चल रहा है। अब इंग्लिश के बाद में यहाँ पे और कुछ चेंजमेंट नहीं करना है। फिर अब यहाँ पे इंग्लिश का हो गया, अब हम लोगों को मैथ के लिए करना है। फिर पेस्ट किया और अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 101 को हटाकर 103 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीसरे नंबर का है। हिंदी हटाएंगे, हिंदी हटाने के बाद में यहाँ पे मैथ्स के लिए करते हैं। तो चलिए
बाकी मैथ्स के लिए MATHS मैथ्स भर दिया, और मैथ्स में कितने 90 नंबर आए थे, तो उसके बाद में मैथ्स के नंबर भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसको ये भरेंगे, 86 हटा के यहाँ पे 90 कर देंगे। तो जिस तरीके मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको करना है। 90 किया और उसके बाद में ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इतना आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 3 रो बन चुकी हैं, एक हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 रो और बनाएंगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। तो यहाँ पे फिर इसको हम लोग पेस्ट करेंगे अपने हिसाब से, और पेस्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा इंडिटेशन बिगड़ा हुआ है, डबल डैश लग रहे हैं, तो यहाँ पे इसको आप अपने हिसाब से ऐसे ऐसे करके सही कर सकते हो, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये होता क्या है कि ये जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो उस समय ये चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, तो उसको जल्दी जल्दी यहाँ पे सही कर देते हैं और बाकी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बाकी स्पेसिंग जो होती है वो आप जैसे जैसे कॉपी पेस्ट करना सीखोगे तैसे तैसे आपको आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, 2 सब्जेक्ट बचने के बाद में हम लोग यहाँ पे CSS का यूज़ करके अभी कलर भी भरेंगे। कलर भरने के बाद में आपको ये दिखाएंगे कि कैसी लग रही है हमारी यहाँ पे टेबल। सो गाइस इंडिटेशन मैंने कर दिया है, बीच में वीडियो को पॉज किया था जिससे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सिर्फ कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट, जहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी, कहीं पे भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम लोग कॉपी जो हम लोग ने किया था उसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग ने पेस्ट कर दिया है। देखिए इंडिटेशन इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग का ध्यान नहीं दिया गया है, वो मैं अभी सही कर दूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स के लिए है, तो सबसे पहले यहाँ पे 104, तो जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे 104 किया क्योंकि यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट है ये। ठीक है, उसके बाद में बाकी यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मार्क्स में हम लोग कर देते हैं, 90 था तो 92 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 92 मार्क्स थे फिजिक्स में, और यहाँ पे ग्रेड में प्लस कर देंगे, A+ होगा क्योंकि 92 मार्क्स अच्छे होते हैं। उसके बाद में केमिस्ट्री का बचा, केमिस्ट्री को कर देते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग आगे अभी CSS भी जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे 101 को हटा के 105 करेंगे, और यहाँ पे केमिस्ट्री का कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ हिंदी है यहाँ पे केमिस्ट्री को कर देंगे यूज़, तो केमिस्ट्री लिखा। और यहाँ पे मार्क्स मिले हुए हैं, मार्क्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मार्क्स कितने मिले हैं और मार्क्स को किस हिसाब से यहाँ पे मैनिपुलेट करना है, तो यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे जो 86 लिखा है यहाँ पे 94 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आप जब किसी की भी टेबल बना रहे हो या किसी के लिए भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे डिजिट पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे A है तो यहाँ पे A+ होगा, ये सब चीज़ें ध्यान देनी होंगी, क्योंकि बिकॉज कोडिंग तो आपको आ जाएगी, पर यहाँ पे जो चीज़ें आप फिल कर रहे हो अगर इसमें कुछ मार्क्स में दिक्कत कर दोगे तो यहाँ पे आपकी पूरी बिगड़ जाएगी रो। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हिंदी की 2 बार नाम पड़ा होगा, जबकि यहाँ पे फिजिक्स का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे हिंदी पड़ा हुआ है, यहाँ पे जल्दी से फिजिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी होती हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी ना फिल कर दे जो हो ना रियलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने बिल्कुल सही से कर दिया है। हिंदी इंग्लिश, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, हिंदी इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, एक एक्स्ट्रा रो है हिंदी की, तो इसको फिर हम लोग हटा देते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने उसको सही कर दिया है। अब आप देख सकते हो पहला आपको हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ओके, तो बाकी यहाँ पे पूरे 5 सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स भी बिल्कुल यहाँ पे ठीक ठाक चढ़े हुए हैं, और बाकी यहाँ पे हम लोग इसको पूरी तरीके कंप्लीटली बना चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कलर फिल करेंगे। ये ऊपर वाली रो को, इस वाली रो को पहले फिल करेंगे, फिर इन वाली रो को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ऊपर ये बाकी रो हैं इनमें मेरी समझ से थोड़ा सा यहाँ पे रेड या पिंक कलर ही फिल करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर फिल कर देंगे इन वाली रो में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करेंगे। तो CSS थोड़ी आप जान लीजिए, बाकी CSS पे पूरा कोर्स आने वाला है बहुत ही जल्दी, तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे 86 को हम लोग यहाँ पे 92 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 92 नंबर थे, और बाकी यहाँ पे कम्प्लीटली बन चुका है। अब CSS कैसे इस्तेमाल करनी है, सबसे पहले यहाँ पे जहाँ टेबल का इस्तेमाल हुआ है, टेबल के बाद में यहाँ पे आपको एक टैग का यूज़ करना होगा। वो टैग का क्या नाम है, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेंगे जिससे आपको समझ में अच्छे से आए। थोड़ा यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं, कम से कम इतना। अब यहाँ पे टेबल के पास में हम लोग यहाँ पे एक टैग का यूज़ करेंगे जिसका नाम है कोल ग्रुप। ठीक है, तो COL कोल ग्रुप, या फिर इसको डायरेक्ट लिखते हैं स्निफ्ट की मदद से, तो यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा, कोल ग्रुप।
और एक चीज़ बताऊं, कोल ग्रुप का पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है। आप उसको जाकर देख लीजिए, जिससे आपको इसके बारे में बेहतर नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो कोल ग्रुप की वीडियो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कोल टैग ओपन करेंगे, उसमें मैंने पर्टिकुलर हर चीज़ बताई हुई है। वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद में दोस्तों ये बताते हैं कि हम लोग ने कितनी रो को यहाँ कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक रो को कवर करेंगे, यहाँ पे इस वाली रो को। तो चलिए इस वाली रो को कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली रो के लिए 1 डालेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। स्टाइल जहाँ शब्द जुड़ जाता है वहाँ पर समझ लो CSS की बात हो रही है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इस तरीके लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर। और उसके बाद में सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपने यहाँ पे कलर कौन सा चूज़ कर रखा है। मैंने यहाँ पे देखिए ये जो रेड है ये पॉली करके कुछ रेड है, तो मैं इसको डाल देता हूँ नेम। तो यहाँ पे जैसे रेड देखूंगा तो काफ़ी सारे नेम आ जाएंगे। तो ये वाला है पॉली वायलेटेड रेड। ठीक है, तो ये वाला रेड अब यहाँ पे आ चुका होगा। तो आप देख सकते हो इतने में कलर हो चुका है। अब ये जो बाकी है इसमें कलर करना है, तो इसमें 1-1 करके कलर करेंगे कोल ग्रुप टैग का यूज़ करते हुए। ओके दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। अब यहाँ पे दोस्तों कोल नंबर 1 यूज़ हुआ है। अब कोल नंबर 2 यूज़ होगा, फिर 3 यूज़ होगा, फिर 4, फिर 5, ऐसे 5 कॉलम है तो 5 के लिए। ठीक है, और कोल का मतलब कॉलम ही होता है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सेकंड कोल ओपन करने के लिए फिर हम लोग, और ध्यान दीजिए ये जो कोल टैग है इसको कोई क्लोज नहीं किया जाता है इस वाले को, जबकि कोल ग्रुप को क्लोज किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लोज किया है, जबकि कोल टैग को क्लोज नहीं किया जाता है। सेकंड ओपन करने के लिए फिर से हम लोग कोल यूज़ करेंगे और सेम मेथड होगा, वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ होगा यहाँ पे भी। और वैल्यू एट्रीब्यूट में हम लोग ये बताते हैं कि कितनी रो, कौन से नंबर की रो को हम लोग को कलर करना है। तो दूसरी नंबर को कलर करना है ये बताया। उसके बाद में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ हुआ। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होने के बाद में बैकग्राउंड कलर जैसे ही लिखते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे लिखेंगे स्काई ब्लू कलर चाहिए, तो स्काई ब्लू कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही हम लोग को तीसरे और चौथे के लिए भी करना है, फिर पाँचवें के लिए भी करना है। फिर कोल टैग ओपन किया, फिर वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ किया। वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद में यहाँ पे मैं फिर से इसको बताऊंगा कि तीसरी नंबर रो को करना है। उसके बाद में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद में बैकग्राउंड कलर के बाद में यहाँ पे स्काई ब्लू हम लोगों को लिख देना है और सिलेक्ट कर लेना है। तीसरा हो चुका है। अब यहाँ पे चौथे के लिए करना है, तो फिर चौथा कोल टैग ओपन करेंगे। तो यहाँ पे कोल टैग ओपन, एक सेकेंड, यहाँ पे कोल टैग को ओपन करना है तो कोल टैग स्निप का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट हर एक में आपको देने हैं, कहीं पे भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। और सेम टू सेम आप ध्यान दे लीजिए, वीडियो को आप दोबारा देखोगे तो एक बार हो सकता है कि आपको ज़िंदगी भर कभी ये चीज़ भूलो नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे छोटे से छोटे पॉइंट को भी कवर करना है और आपको एक एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या यूज़ नहीं करना है। बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं यूट्यूब पे खुद से, पर इतना डीपली नहीं बताते हैं। हाँ, करते जाते हैं, वो बोलते जाते हैं, पर क्या चीज़ कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये चीज़ कोई नहीं बताता है। अब यहाँ पे कोल नंबर 5 जिसे यहाँ पे यूज़ करना है। और उसके बाद में हम लोगों को वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करना है, VLUE, और स्पेलिंग पे भी आपको ध्यान देते चलना है। और उसके बाद में ये 5वां नंबर है तो 5वां नंबर डाल देंगे रो का। और फिर यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया, बैकग्राउंड कलर यूज़ किया। उसके बाद में स्काई ब्लू देना है सब में हम लोगों को। और ध्यान दीजिए कि पूरी आप जो रो बना रहे हो सब में आपको एक ही कलर फिर देना है, ये नहीं कि इसमें कुछ और कलर, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। सतरंगी मत करिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और लिस्ट जिस तरीके बनती है उसी तरीके बनाइए। यहाँ पे टेबल आपकी बिल्कुल तब अच्छी बनेगी, प्रोफेशनल। यहाँ पे छठा यूज़ करेंगे, 6 कॉलम थे इसलिए। और जैसे जैसे यहाँ पे आप निकट आओगे आपको खुद लगेगा मैंने ये खुद से बनाया है, मेरी मेहनत से बनी हुई है, तो आपको ये थोड़ी सी खुशी होगी। ठीक है, वैल्यू यूज़ किया। ये एट्रीब्यूट होते हैं जो ग्रीन कलर के आपको शो होते हैं। और ये छठा कॉलम है तो छठा नंबर दिया। उसके बाद में यहाँ पे फिर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, स्टाइल। और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में हम लोगों को स्काई ब्लू इसमें भी देना है। और ये सिलेक्ट हो गया, कंप्लीटली हो चुकी है हमारे यहाँ पे टेबल तैयार। आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। अगर डेस्कटॉप मोड पे आपको दिखा दूँ एक बार, तो डेस्कटॉप मोड पे भी आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरीके आपने बनाया है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। ये आप देख सकते हो
कि ये बन चुकी है हमारी पूरी टेबल। अब यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट कोड कहाँ पे भरा है और सब्जेक्ट नेम कहाँ पे है, मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और जितने मार्क्स आप लाए हो, ऑब्टेन्ड और ग्रेड। इस तरीके की टेबल आप बना सकते हो HTML की मदद से। अभी ये कुछ नहीं है, इसको और भी आप डिजाइनिंग कर सकते हो CSS की मदद से। इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती थी, पर वो आपका थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल आगे मैं आपको और बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर CSS नहीं सिखाई है, इसलिए मैंने आपको उतना ही सिखाया जितना आपको समझ में आ जाए CSS के अंदर। ज़्यादा CSS मैं यूज़ करता तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? मोबाइल से आप किसी भी डिज़ाइन की, कोई भी डिज़ाइन की आपकी टेबल हो, चाहे आपकी मार्कशीट हो, टाइम टेबल हो, लंच टेबल हो, किसी भी तरीके की टाइम टेबल आप HTML में आप बनाना सीख चुके हो। फिर मैं बताऊं कि ये जो होती हैं लंबी लंबी, ये रोज़ कहलाती हैं। जब इनमें खड़े खड़े डंडे ऐसे से पड़ जाते हैं तो ये कॉलम्स कहलाते हैं। इतना आपको चलना है। रोज़ बनाने के लिए TR यूज़ करना है और कॉलम्स बनाने के लिए आपको TD यूज़ करना है। पर जब जहाँ पे ये हेडिंग की बात हो वहाँ पे TH यूज़ कर लेना है, ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया है। ये वीडियो को लाइक करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो और आप कमेंट में ये लिख सकते हो कि दिस ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये ट्यूटोरियल आपके काम आया है और मेरी समझाई हुई बातें आपको समझ में आ गई हैं। आज की वीडियो बस नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।